हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ और आशा कर रहा हूँ सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जी हाँ 13 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अंतिम प्रहार सीरीज का लेकर आ गया हूँ। जल्दी से देख लेते हैं 13 क्वेश्चन क्या है। ये कमोडिटी मार्केट की हिस्ट्री पूछ रहा है। देखो कमोडिटी मार्केट के टाइप्स ऑलरेडी अपन ने सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर ली है। इसकी हिस्ट्री 17वीं सेंचुरी, जो शेयर मार्केटिंग ने आपकी हिस्ट्री मैंने स्टार्ट में बताई थी डेरिवेटिव मार्केट की, वो सेम टू सेम आप यहाँ भी लिख दोगे तो भी कुछ ज्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। कमोडिटी मार्केट कॉर्नर स्टोन ऑफ द ग्लोबल ट्रेड में, ग्लोबल ट्रेड में सबसे पहले कमोडिटी मार्केट स्टार्ट हुआ था क्योंकि बार्टर सिस्टम ही शुरू हुआ था। एक कमोडिटी दे के दूसरी कमोडिटी, करेंसी तो बहुत बाद में आई थी, तो बार्टर सिस्टम से ही सारा काम होता था। प्री करेंसी एरा से स्टार्ट हो गया था। कमोडिटी मनी होती थी बेसिकली ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इवोल्यूशन कब से हुआ? जब से ट्रेडिंग सेंटर्स बने, जब 17वीं सेंचुरी में इसके ट्रेडिंग सेंटर स्टार्ट हुए, स्टैंडर्डाइजेशन हुआ और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डेवलप होने हुए, तब से कमोडिटी मार्केट इमर्ज में है। उसी पैरेलल में शेयर मार्केट भी आया था। अब मॉडर्न कमोडिटी मार्केट हमारा कौन सा है? MCX है ना। टुडेज कमोडिटी मार्केट ऑपरेट थ्रूली फिजिकल मार्केट प्लेस इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के माध्यम से ये कर रहे हैं। वाइड रेंज ऑफ कमोडिटीज अब अवेलेबल हो गई है, हार्ड कमोडिटीज और सॉफ्ट कमोडिटी। अब हार्ड कमोडिटीज शुगर, कॉटन, ये सॉफ्ट के अंदर आती है और हार्ड कमोडिटीज मेटल्स होते हैं बेसिकली, है ना। शुगर, इलायची, इसके भी कमोडिटी मार्केट ही है। इलायची का व्यापार, इलायची का कमोडिटी मार्केट बहुत अच्छा चलता है अपने केरल और इस साइड, थोड़ा सा साउथ की साइड में काफ़ी अच्छे इनके स्पेकुलेशन सेंटर्स बने हुए हैं सॉफ्ट कमोडिटीज़ के, है ना। अब की पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स होता है इस कमोडिटी मार्केट में। कौन सा प्रोड्यूसर? वो किसान नहीं, जो वैसे तो बोला किसान जाता है लेकिन किसान नहीं होता है इसके अंदर, वो ठेकेदार होता है जिसने किसान से चीज़ खरीद ली होती है, कॉन्ट्रैक्टर होता है। फार्मर्स बोला जाता है, होता नहीं है। माइनर्स आपके हार्ड कमोडिटीज़ में होते हैं। नेक्स्ट कंज्यूमर्स होता है, बेसिकली फिर कंज्यूमर नहीं आता, होलसेलर ही बाय करते हैं। कभी मैंने कमोडिटी मार्केट से जाके इलायची बाय करी नहीं है ना, ना शुगर बाय करी है। हम तो हमारी किराने की दुकान से लाते हैं, लेकिन बोला जाता है कंज्यूमर क्योंकि बुकिश है। तो प्रोड्यूसर भी नहीं होता और कंज्यूमर भी नहीं होता, लेकिन दोनों चीज़ें बुक के अंदर लिखी है तो अपन को भी एग्जाम में लिखनी है ना। उसके अलावा कौन होता है? उसके अलावा स्पेकुलेटर जो स्पेकुलेशन कर रहे होते हैं, और हेजर्स होते हैं जो हेजिंग का काम इसके अंदर कर रहे होते हैं, यानी रिस्क को मिटिगेट करने वाला हेज फंड बनाते हैं। अब कमोडिटी मार्केट की इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो प्राइस की डिस्कवरी देता है। सोयाबीन क्या भाव चल रहा है, दाल क्या भाव चल रही है, उड़द क्या भाव चल रही है, शक्कर क्या भाव चल रही है, हमको मार्केट से ही तो पता चलता है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसकी कमोडिटीज़ नहीं मार्केट में रन नहीं होगी तो डिमांड और सप्लाई एकदम से बैठ जाती है, जिसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाती। रिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए ज़रूरी है, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होने के लिए ज़रूरी है, क्लाइमेट चेंज के लिए कह सकते हो समहाउ कमोडिटी मार्केट, क्योंकि जो हैजार्डस कमोडिटीज़ हैं, है ना, उनका एक्सचेंज हाई वॉल्यूम पे होता है और लो वॉल्यूम पे हो सके उसके लिए कमोडिटीज़ मार्केट रेगुलेट किया जाता है। होता हाई पे ही है लेकिन लो वॉल्यूम में किया जा सकता। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए ज़रूरी है, ठीक है, और ये हेल्प करता है। यही सारी चीज़ें, यानी कमोडिटीज़ मार्केट की शॉर्टेस्ट हिस्ट्री लिखनी है, उसके बारे में लिखना है, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बेनिफिट। मैंने कहा एक पूरा अच्छे से ऐसे कमोडिटी मार्केट याद कर जाना। आखिरी क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज़ कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।